जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। और आज हम लोग पर्सनालिटी 7.10 के बेसिक क्लास देखेंगे। और इस क्लास में हम लोग निश्चित समाकलन के गुणधर्म देखेंगे, जो पर्सनालिटी 7.10 में हल करने में क्या करेंगे, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान रहेगा। और इन योगदान की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इनके हेल्प से ही हम उस क्वेश्चनों को ईजी वे में हल कर देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से नहीं, इस प्रश्नावली से, जो 7.10 प्रश्नावली है, इससे आपके पेपर में एक क्वेश्चन बनना अनिवार्य है और एक क्वेश्चन आपके अच्छे नंबर में आएंगे। ठीक है, तो आपको जब तक ये गुणधर्म नहीं पढ़ेंगे, गुणधर्म नहीं आएगा आपको, तब तक वो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो पहले आपको गुणधर्म पे कमांड बनाना है कि किस गुणधर्म का क्या काम है। जब तक आपको नियम नहीं पता होगा तब तक आप चीज़ों को हल नहीं कर पाएंगे, टेकल नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसके लिए पहले हमने क्या किया है कि पहला गुणधर्म P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 ऐसे हैं गुणधर्म, 7 तक हैं गुणधर्म। तो हम लोग सारे एक एक करके गुणधर्म देखेंगे। पहले हम लोग आज गुणधर्म देखेंगे P0। P0 गुणधर्म क्या होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग क्या करना है, हम ये P0 गुणधर्म है और इसको हमको क्या करना है, इतने के बराबर इतना होता है तो पहले हम सिद्ध करेंगे। और इस आपको सिद्ध कर देंगे तो क्वेश्चन में P0 को हम लोग अप्लाई करना सिखाएंगे, कैसे आप P0 का यूज करेंगे। और एकदम आसान भाषा में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी बिना टेंशन को। ठीक है, देखिए हमको क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये होता है। यहाँ पे लिमिट है a से b और क्या है fx dx है। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो गया है, तो t आ गया है, यानी t से प्रतिस्थापित हो गया है क्या, x की जगह पे क्या आ गया है, t आ गया है। तो हम इसके बराबर ये कैसे लिखेंगे, ये गुणधर्म क्या कहता है कि आप x की जगह पे t आप लिख सकते हो। गुणधर्म क्या है, P0, लेकिन कैसे, चीज़ों को समझना है। तो पहले हम क्या करते हैं, सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। तो ये पहला गुणधर्म है P0 और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लेते हैं क्या, यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS का मतलब कौन सा, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी लिमिट a से क्या है b, fx और dx। क्लियर, इतनी इसको हल करके हमको इतना लाना है, तब हम कह देंगे कि हाँ x की जगह पे हम t लिख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहला हम यहाँ अपनाते हैं प्रतिस्थापन विधि। जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं चीज़ों का अब आवश्यकता है। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में हमने माना कि x बराबर क्या मान लिया, t। यहाँ पे लिख लेंगे माना x बराबर t। अब क्या करते हैं, जैसे ही मान लेते हैं अवकलन करते हैं। अवकलन करिए, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, d बटा में dx, यहाँ भी तो इधर भी d बटा में dx। बेसिक से बता रहे हैं बिल्कुल। तो x का अवकलन करोगे तो सर कहोगे सर 1 हो जाता है, और dx बटा dt का अवकलन करोगे तो कहोगे सर dt, और बटा में dx होगा ना, तो हम क्या कर दे, इधर दे दें तो dx लिख दे यहाँ पे। तो यानी dx के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग कहाँ सीखे थे, तो प्रतिस्थापन विधि में। लेकिन हमने आपको ये भी बताया है पर्सनालिटी 7.9 में कि जब निश्चित समाकलन आता है तो वहाँ जैसे ही प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं तो लिमिट को भी क्या करना होता है, चेंज करना होता है। यानी लिमिट को भी अब चेंज होगा। और कहाँ से चेंज होगा लिमिट, तो आप कहोगे सर जहाँ हम मानते हैं x बराबर t, वहीं से हम लिमिट भी t के बराबर लेते हैं, t के पक्ष में। यहाँ x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तब लिमिट a से b है, अब यहाँ t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तभी लिमिट a से b है। तो हमको a से b पहले प्रूफ करके दिखाना होगा। तो क्या करना है, देखिए अब क्या कर लेना है हमको मेरे दोस्त कि यहाँ x बराबर, अब क्या करोगे, यहाँ पे हमने लिया x बराबर, पहले लिखो जब, क्या लिख लो, जब x बराबर क्या है, अपर लिमिट ले रहे हैं b, तब ये t का मान क्या होगा, तो x की जगह पे b रख दो। तब t बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे b रखेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट b, यानी अपर लिमिट भी हमारी t के सापेक्ष भी समाकलन करेंगे तब भी b आएगा। क्लियर इतनी बातें। अब देखिए जब x बराबर a ले रहे हैं, तब हमारा लिमिट क्या हो रहा है,
तब कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। अब इस बार लोअर लिमिट लिए हैं, ये वाला लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हमने लोअर लिमिट लिया, तो x बराबर x की जब a रखो तब भी t का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे सर a आ गया। ठीक है, तो लिमिट में कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम लोग सारी चीज़ें यहाँ लिख देंगे ना कि क्या, इस समाकलन के जगह पे हम लोग क्या पुट कर दें, लिमिट की जगह पे कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि लिमिट a है और यहाँ पे भी ऊपर ही b ही आ रहा है, t के सापेक्ष भी करने पे। यहाँ x के सापेक्ष x के जगह पे क्या रखोगे, तो कहोगे सर t रख दो, तो लिमिट a b, और x की जगह पे क्या रखना है लिमिट, तो सॉरी x की जगह पे क्या रखना है, तो t रखना है, तो f और t, और dx के जगह पे कितना लिखना है, तो आप कहोगे सर dt लिख दो ना, तो हमने लिख दिया dt, लिख दिया ना। तो ये चीज़ें क्या हो गई, प्रूफ हो गई, चीज़ें क्या हो गई, प्रूफ हो गई, यानी ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हुआ। अच्छा, अब बात ये देखिए कहाँ यूज होगा, यूज की बात करें तो यूज कहाँ करना है, ये डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट P0, डायरेक्ट जो है P0 आपके गुणधर्म P0 डायरेक्ट काम क्या करेगा, ये x के जगह पे क्या कर देगा, t रख देगा, यानी x के स्थान पे क्या बनाएगा, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट x के स्थान पे t लगा सकते हैं। ठीक है ना, t लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सिद्ध करके दिया। इसका क्या काम करना है, आप चाहो तो dx को dt में कन्वर्ट कर सकते हो और x को t में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है, किस गुणधर्म से, तो आप कहोगे सर P0 गुणधर्म से, इसका यूज भी हमने बता दिया। ठीक है, बहुत आसान भाषा में आपको बताया है। अब चलते हैं गुणधर्म P1 की तरफ, चलते हैं गुणधर्म P1 की तरफ। गुणधर्म P1 क्या कहता है कि लिमिट a से b f(x) dx हो तो हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी अपर लिमिट की लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर देंगे, लेकिन क्या चेंज होगा, तो बस माइनस आ जाएगा। क्या आया, समझ में आया। लिमिट हमने क्या कहा, लिमिट P1 कहता है कि आप लिमिट को चेंज कर दो, गुणधर्म P1 कहता है, सॉरी गुणधर्म P1 कहता है कि आप लिमिट को ऊपर नीचे कर दो, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दो या लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कन्वर्ट कर दो, लेकिन शर्त क्या है, आप माइनस लगा दो, तब आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं और उसके बाद से आगे चलेंगे। तो ये क्या है आपका, ये गुणधर्म क्या है, तो आप कहोगे सर ये गुणधर्म हमारा P1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS लेने पे LHS क्या है, तो आप कहोगे सर लिमिट a से b और f(x) और dx। क्लियर है, हम क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं, इस f(x) का समाकलन कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर f(x) है, स्मॉल f(x) है ना, स्मॉल f है, तो यहाँ हमने मान लिया इसका समाकलन जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल f(x) हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें, ये स्मॉल f(x) है, इसका हमने मान लिया कि समाकलन क्या होगा, कैपिटल f(x) हो जाएगा। अच्छा, लिमिट भी रखेंगे ना, तो लिमिट रखने के लिए क्या करते हैं आप, बड़ा ब्रैकेट बना के अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट नीचे, इतना ही करते हैं। ठीक, अब करते हैं एक बार अपर लिमिट रखते हैं। तो हमने क्या किया, x के जगह पे क्या रखना है, तो आप कहोगे सर b रख दो। क्या रख दो, b रख दो। ठीक है ना, b हमने रख दिया। अच्छा, अब क्या करोगे, तो आप कहोगे सर माइनस करके अब आप लोअर लिमिट यानी a रख दो। ये चीज़ हम लोग बेसिक पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना कर दिया। अब हम क्या करना है, अब थोड़ा सा चेंज करना है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लिए। माइनस जैसे ही कॉमन कर लेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, f(a) को प्लस कर सकते हैं ना, क्योंकि ये माइनस हो गया था प्लस हो जाएगा। जैसे ही कॉमन करोगे तो हमने इसे आगे लिख दिया, और ये प्लस में तो अब क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त, अब ठीक है। ठीक, अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ हमने क्या किया, देखो इस चीज़ को हमने क्या किया है, अभी तक इसको खोल दिए हैं, ये ऐसे लिमिट रख दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट को हटाएंगे। लिमिट हमने यहाँ रखा, अब लिमिट हम क्या करेंगे, हटाएंगे। यहाँ से लिमिट हटाएंगे और रखेंगे सिर्फ क्या, f(x) रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस में
और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ एक्स, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये जो होता है पॉजिटिव वाला वो अपर लिमिट होता है। देखो यहाँ पे बी जो पॉजिटिव दे रहा है ना, तो ये कहाँ रहता है, अपर, तो अपर है। ये जो है लोअर लिमिट होता है माइनस, तो नीचे रहता है। यहाँ पे देखो ए जो है पॉजिटिव है, इसके आगे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये ऊपर रहेगा, माइनस है बी, ये क्या है, निगेटिव है, तो कहाँ जाएगा, तो नीचे। क्लियर इतनी बातें। अच्छा, हमने इसका समाकलन किया तो ऐसा ही प्राप्त हुआ था, तो क्या हम इसके बराबर ये भी तो लिख सकते हैं माइनस, और इतने को हम क्या कर सकते हैं, पुनः स्थापित करें। दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, ठीक है। लिमिट यहाँ क्या कर लें, अपर लिमिट यानी ए, और लोअर लिमिट कितना, तो बी, और एफ एक्स का हम क्या करेंगे, स्मॉल एफ एक्स, और क्या लिखेंगे, तो डी एक्स, क्योंकि इसका आप समाकलन करोगे ना, इसका जैसे समाकलन करोगे तो ये मिल जाएगा। देखो हमने इसको खोला, और खोलने के बाद फिर क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ तक क्या किया, बंद किया। यहाँ क्या किए हैं, इतना हमने खोले, पहले खोलो, फिर बाद में बंद करो। क्या करो, बंद करो। क्लियर है ना चीज़ें। अच्छा, अब ये इसके बराबर हो गई ना, ये चीज़ हमको प्रूफ करना था ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सिद्ध हो चुका है ना, क्या हो चुका है, सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। एक बार और चीज़ों को देख लेंगे। हमने क्या माना, इस एफ एक्स का समाकलन हमने मान लिया क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स होगा। इसके ऊपर लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट हमने रख दिया। अच्छा, हमने क्या थोड़ा सा चेंज क्या किया कि हमने माइनस को कॉमन किया। जैसे ही माइनस को कॉमन किए तो ये माइनस जो था अब प्लस बन जाएगा, प्लस बन गया। ये माइनस नहीं था, प्लस था, तब क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। बना दिए। अब क्या किए, ये इस लिमिट रखे थे, अब लिमिट को क्या करें, यहाँ से हटा रहे हैं। किसके जगह पर लिख रखे थे, तो लिमिट एक्स की जगह पर रखे थे ना, तो यहाँ से हमने एफ एक्स लिख दिया, और अपर लिमिट ए है, ए, और लोअर लिमिट बी कर दिया। ये किसका समाकलन था, तो आपको सर एफ एक्स का था, स्मॉल एफ एक्स का समाकलन था, तो हमने स्मॉल एफ एक्स लगा दिया, और लिमिट को फिर क्या कर दिया, पुट कर दिया, और ये क्या हुआ, आपको प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। अच्छा, अब यूज क्या करेंगे, इसकी यूज की बात करें, आपको नोट करके जितना हम यूज लिखा रहे हैं ना, इनको आप याद रखना। इनको क्या करना है, आप याद रखना। क्या यूज क्या है, तो यूज इसका ये है कि ये लिमिट को ऊपर नीचे कर सकता है, मतलब ये लिमिट को ऊपर नीचे कर देगा। ठीक है ना। कौन कर देगा, तो आप कहोगे सर P1, और P0 क्या करेगा, तो आप कहोगे सर P0 x के जगह पे t, dx के जगह पे dt लिखेगा, बदल देगा। ठीक है, तो ये P1 से हम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आई होप कि समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम लोग गुणधर्म P2 की तरफ। गुणधर्म हम लोग दो देखते हैं, P2 देखते हैं, दो नहीं, दो तो आप कह सकते हो P1 को। क्या कहोगे, गुणधर्म P2 कहोगे, P2 क्या कहोगे, P2। तो गुणधर्म P2 में क्या है, 2, याद रहना, 2 कह रहा है, P2 2 मतलब ये 2 पद बना रहा है। देखो यहाँ पे एक था, कितना बनाया, 2 बनाया, एक था, कितना बनाया, 2 में कन्वर्ट किया है P2। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो इसके लिए हम लोग क्या करना है, तो अब आपको यहाँ देख रहे हो ना कि लिमिट कितने हैं, तो कहोगे सर A से B है। क्या है, लिमिट कितने हैं, तो कहोगे सर A से B है, और A से B को कितने में कन्वर्ट करना है, तो 2 में। लिमिट C यहाँ अलग से है, तो C बराबर आपको क्या याद रखना है, हमारे ट्रिक के अनुसार आपको याद रखना है क्या, कि इन दोनों लिमिट को जोड़ दो। C बराबर क्या, तो इन दोनों लिमिट को आप जोड़ दो, और बटा क्या कर दो, 2 कर दो, तब आपका C का मान निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में जब इस तरह का आपको P2 अप्लाई करना होगा, तो इन दोनों लिमिट को जोड़कर और भाग दे दोगे, तो C में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमको C मिल जाएगा। A, B, C जो है ना आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, हम ये ले रहे हैं और इस दोनों को सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। तो लिखेंगे क्या, LHS लेने पर, क्या लिखेंगे, LHS लेने पर। LHS क्या है, तो आप कहोगे सर ले लो A और B और F
और dx। क्लियर इतनी बातें, इतना हमने ले लिया। अब हमको सिद्ध करना है क्या ये, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस स्मॉल fx का समाकलन आपको अगर सर कैपिटल fx ले लो ना, कैपिटल fx हमने मान लिया, होता भी है, और नीचे लिमिट a ऊपर लिमिट b। अब इसको प्रसार कर दो, फैला दो, पहले फैला दो, पहले फैला दो, तो पहले अपर लिमिट b, फिर माइनस करके लोअर लिमिट कितना a। ठीक है ना, इतना हम लोग कर सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम ये भी कर सकते हैं क्या, तो एफ बी माइनस में एफ ए, और अपने तरफ से हम क्या करने वाले हैं, तो प्लस में एफ सी, और अपने तरफ से हम क्या करने वाले हैं, तो एफ माइनस में सी। प्लस में एफ सी जोड़ दो, माइनस में एफ सी जोड़ दो। किसी भी मैथमेटिक्स इक्वेशन में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं और फिर उतना घटा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, आप ये नियम अप्लाई कर सकते हो। हमने एफ सी जोड़ा और एफ सी क्या कर दिया, घटा दिया। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन प्रभाव ये पड़ेगा मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पे ए से सी बनाना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, ए से सी बनाना। हम क्या कर रहे हैं, पहले ले रहे हैं एफ सी, बस क्रम चेंज कर रहे हैं इनका रखने का। एफ सी लिया आगे, फिर लिया माइनस में एफ ए। कोई दिक्कत का आप कहोगे नहीं, कहोगे सर क्यों देख के लिया आपने, क्योंकि देखा कि हमको ऊपर सी चाहिए और नीचे ए। नीचे ए जो होता है माइनस होता है, क्योंकि माइनस लोअर लिमिट, और ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा इतना कर दिया, आगे क्या करोगे सर, तो कहो हम करेंगे b को प्लस में बनाएंगे। ये b पहले से प्लस में है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, अब यहाँ इसको ब्रैकेट कर दो। कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पे आप क्या कर लो, तो b कर लो, और क्या करोगे, तो माइनस में एफ सी कर लो, माइनस में एफ सी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप क्या करो, तो ब्रैकेट कर लो। अच्छा इस c और a के जगह पे आप क्या, हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्या f कैपिटल एफ एक्स, और बड़े ब्रैकेट में क्या c ऊपर हो जाएगा, a नीचे हो जाएगा। इधर भी क्या कर लें, प्लस में f कैपिटल F लिख दें, और क्या लिख दें, x लिख दें, और ब्रैकेट के ऊपर क्या लिख दें, तो आप कहोगे सर b लिखो ऊपर और c लिखो नीचे। इतना हमने कर दिया। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे और आगे चलेंगे। अच्छा हमने क्या किया, देखो इसको क्या किया है, प्रसार किया है। क्या किया है, प्रसार किया है, खोले हैं, खोल दिए, और मन आया तो और खोल दिए इसको। ठीक है, खोलने के बाद क्या किए, तो फिर इसको क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या किए हैं, आप कर दो बंद। अब क्या किए हमने, इसे बंद कर दिया, इसे खोला, इसे बंद कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, तो हम fx है, तो हम ये कैपिटल fx किसका समाकलन होता है, तो आप कहोगे सर स्मॉल fx का क्या होता है, ये समाकलन होता है। तो इसके जवाब पे हम क्या लिखने वाले हैं, तो आप कहोगे सर लिख दो ना, क्या समाकलन, क्या लिमिट नीचे वाली a, अपर लिमिट क्या है, तो c, और कैपिटल fx है ना, किसका समाकलन होता है, तो कहोगे सर स्मॉल fx का, और dx लिख सकते हैं ना, कहोगे बिल्कुल, क्योंकि इसी का तो ये है स्मॉल वाले का, तो हमने लिख दिया। प्लस है तो प्लस। अब क्या करने वाले हैं सर, तो आप कहोगे सर लोअर लिमिट c, तो लोअर लिमिट c लिख दिए, अपर लिमिट b, तो b लिख दिए, और क्या है कैपिटल fx का स्मॉल fx क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। आपको याद रखना है कि स्मॉल fx का जब भी हम समाकलन करेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, कैपिटल fx लिखने वाले हैं। ठीक है ना, इतनी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, चीज़ें इतनी क्लियर है। और देखो हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि हाँ इसके बराबर ये होगा, कब, जब हम c कहाँ से आएगा, तो इन दोनों लिमिटों को जोड़ कर 2 से भाग दे दो। अच्छा P2, 2 का मतलब होता है 2 पदों में डिवाइड करना। तब यूज क्या करना है, इसका यूज कहाँ करेंगे, नोट में लिखेंगे क्या यूज, तो यूज कहाँ करना है, तो 2 पद बनाने के लिए, कितने पद, 2 पद, 2 पद बनाने में, 2 पद बनाने
में इसका क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है ना, दो पद बनाने में। P0 का यूज क्या करना है, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम x को t में बदलेंगे P0 का। P1 का यूज कहाँ करना है, तो आप क्या कहोगे, P1 क्या किया था, तो आपकी लिमिट को चेंज कर दिया था, ऊपर नीचे कर दिया था। P2 क्या कर दिया, तो एक पद को कितने में बदल दिया, तो दो पद में बदल दिया। क्लियर इतनी बातें। अब चलते हैं हम लोग P3 की तरफ, चलते हैं हम लोग P3 देखते हैं, गुणधर्म P3 देखते हैं। P3 गुणधर्म क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। जितने गुणधर्म हैं सारे के सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। कुछ को छोड़कर, एक दो को छोड़कर सभी के सभी गुणधर्म क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। और आपके पेपर में क्या है, पूछ सकता है एक भी गुणधर्म कोई भी, तो क्या जवाब दोगे वहाँ पे। ठीक है, तो देखो P3 क्या बोल रहा है, लिमिट a से b f(x) dx इजिकल टू a से b, और इन दोनों लिमिटों को जोड़कर और माइनस किस में कर रहा है, x से, यानी x को क्या कर दिया है, घटा दिया है। इन दोनों लिमिट को जोड़कर क्या कर दिया है, x को घटा दिया है। तो कैसे करना है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे, तो आप कहोगे सर LHS पहले ले लो, तो हमने LHS ले लिया पहले की तरह, हर क्वेश्चन की तरह, a से b f(x) और dx इतना ले लिया। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा लो, तो लगा लो, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ x है, वहाँ पे प्लस b माइनस एक्स है, लगाओ प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं, तो हम मान रहे हैं क्या, तो x बराबर, इस x के बराबर हम मान रहे हैं a प्लस b, और माइनस x मत मानना, आप क्या मानोगे, तो माइनस t मानना। इस x के जगह आप क्या मानोगे, तो t मानोगे। ठीक है, तो हमने माना प्रतिस्थापन विधि से, इस x के जगह पे हमने क्या माना, a प्लस b, कहाँ से लिए, यहाँ से, और माइनस में t। इस x के जगह पे क्या लिखे हैं, t लिखे हैं, x नहीं लेना है। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करो, इसका अवकलन कर लो। आप जानते हो इसका अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 1 मिल जाएगा। इसका अवकलन 0 प्लस इसका अवकलन 0, और जब आप इसका अवकलन करोगे तो सर कहोगे कि dt बटे में क्या मिल जाएगा, तो dx मिल जाएगा। ये खत्म, इतना पद क्या हो गया, खट जाएगा, माइनस dt, इसको इधर दे दो, तो आप कहोगे सर dx इजिकल टू में माइनस dt लिख दो। यानी हमको पता चल गया कि dx के जगह पे माइनस dt हो गया। क्लियर इतनी बातें। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ही हम लिमिट भी निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जैसे लगाया तो लिमिट भी आपको निकालना पड़ेगा। तो जब क्या हम कर रहे हैं, देखो जब x बराबर क्या अपर लिमिट है, तो आप कहोगे सर अपर लिमिट b है। जब x बराबर b, तो x बराबर यहाँ b रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, इस वाले में कहाँ रखते हैं, तो जहाँ हम प्रतिस्थापन विधि यानी जहाँ माना है, जहाँ हमने माना है ना, वहाँ माना की जगह पे ही लिखना है, क्या लिखना है, तो आप कहोगे सर b लिखना है। तो x के जगह पे b लिखो, बराबर a प्लस b माइनस टी। इस माइनस टी को इधर लेकर चले आओ तो प्लस टी हो जाएगा, इस b को उधर लेकर चले जाओगे तो आप कहोगे सर a प्लस b और माइनस b कट जाएंगे, बचेगा t बराबर a। यानी अपर लिमिट कितना निकल कर आया, तो आप कहोगे सर अपर जो लिमिट है वो a निकल कर आया। अब क्या करोगे, तो हम बोल रहे हैं कि अब निकाल लो क्या, लोअर लिमिट। क्या निकाल लो, लोअर लिमिट। जब x बराबर कितना, तो a, x बराबर a हो गया ना, तब यहाँ तब करके लिख लेना, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तब b बराबर, तब यहाँ लिखेंगे x के जवाब कितना लिखोगे, तो आप कहोगे सर a लिख दो, a लिख दिए, बराबर अब कितना लिखना है, तो आप कहोगे सर a प्लस b, तो a प्लस में b और माइनस में t, माइनस टी को इधर लाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का a तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। a प्लस b और माइनस a कट के तो t बराबर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर b बच गया। यानी हमारी जो लोअर लिमिट आई वो कितनी लोअर लिमिट आई, तो आप कहोगे सर हमारा लोअर लिमिट b आया, लोअर लिमिट b आ गया। अब सारे मानों को हम क्या करते हैं, कहाँ पुट कर दें,
तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुट करो, यहाँ पे करो। ए के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, इस ए के जगह पे लिमिट चेंज होगा ना, अब ए के जगह पे क्या लिखोगे तो बी लिख दो, कोई बहुत अच्छा ना। अच्छा, बी के जगह पे क्या लिखोगे तो आप कहोगे कि ए लिख दो, क्योंकि अपर लिमिट कितना निकल के आया, ए निकल के आया। अच्छा, एफ एक्स है ना, तो एफ और एक्स के जगह पे कितना निकला है लिखना है, तो आप कहोगे सर ए प्लस में बी और माइनस में टी लिख दो, और डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी लिख दो। तो हमने क्या किया, माइनस डी टी भी लिख दिया। अच्छा, थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। थोड़ा सा हल क्या करना है कि अब देखो लिमिट यहाँ b से a है ना, अब और यहाँ लिमिट उल्टी है, तो लिमिट को पहले क्या करना होगा, तो कहोगे सर सीधा करना होगा। तो सीधा करने के लिए क्या लगाएंगे, तो P1 लगाएंगे ना। P1 क्या कहता है, तो P1 क्या कहता है, लिमिट को ऊपर नीचे कर लो। देखो लिमिट अब हमारे गुणधर्म भी यूज होने लगे, तो वो क्या कहता है कि पहले माइनस लगाओ तब करो, तो यानी b और a। P1 कहता है पहले माइनस लगाओ तब गुणधर्म में लिमिट को, क्वेश्चन में लिमिट को ऊपर नीचे कर लो। अच्छा, यहाँ देखो एफ है a प्लस बी माइनस टी, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं a प्लस बी और माइनस में t, और यहाँ माइनस डी टी है, एक बार लिख लेते हैं अभी इसको। अच्छा, अब आगे थोड़ा देख लेते हैं, आगे क्या कर लेना है। आगे इस माइनस को हम क्या करने वाले हैं, आगे देने वाले हैं। माइनस आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ लिख लेना, यहाँ आप लोग क्या करोगे, तो लिखोगे, क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे P1 लिख देना, P1 ही करता है ना, हाँ P1 करता है। P1 से लिखना क्या, गुणधर्म P1 से, P1 ही क्या करता है, P2 तो दो भागों में बांटता है। P0 क्या करता है, t के जगह x के जगह t देता है। P1 क्या करता है, लिमिट को इंटरचेंज करता है, यानी लिमिट को चेंज करता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, माइनस बाहर देगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर दिया तो ये इसको प्लस बना दिया, तो हमने हटा दिया। और f के जगह कितना लिखेंगे, तो आप कहोगे सर f के जगह कितना लिखना है, f और a प्लस b और माइनस में t और dt। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करने वाले हैं कि P0 का यूज करने वाले हैं, a b और a प्लस b, और t के जगह पे क्या हम माइनस x लिख दें, तब t के जगह dt के जगह पे भी क्या लिखना होगा, dx लिखना होगा। आप कहोगे किस से, कहाँ से, तो हम बोलेंगे कि P0 से, कहाँ से, गुणधर्म P0 से लिख रहे हैं, याद रखना है, इसके आगे लिखना है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं P0 गुण धर्म से, P0 गुण धर्म से। अच्छा, ये सिद्ध हो गया ना, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया ना, इसके बराबर, तो लिख देंगे यहाँ पे सिद्ध हुआ। पेपर में आ जाए तो छोड़ना नहीं है, सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है ना। बहुत ही धीरे धीरे शब्दों में और आसान भाषा में और बहुत ही स्लो स्पीड में आपको समझाए हैं गुणधर्म, कि अगर ये आप समझ गए तो आगे क्वेश्चन आप कर जाओगे। जब आप ये नहीं समझे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये क्या इसका यूज क्या है, तो इन दोनों लिमिटों में से क्या करना है, तो इस x को घटाना है। इन दोनों लिमिटों में से x का घटा के लिख सकते हो, यही इसका गुणधर्म है। तो इसको आप लिख सकते हो कि P3 का मतलब क्या, इन दोनों गुणधर्मों, इन दोनों लिमिटों में x घटा दो। इसका उतना यूज नहीं है लेकिन उतना यूज नहीं है। P0 का यूज अच्छा है, P1 का भी यूज ठीक ठाक है, और P2 का भी है, और P4 का है। P4 हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे P4, ठीक है ना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।